हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, हमने बेहतरीन तरीके से 8 वीडियो में डेथ ऑफ अ पार्टनर कवर कर लिया है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड कवर किया है, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं हमारे। तो उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसे भी हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे नॉर्मली 8-10 वीडियो में। और हम अपने 6 मार्क्स को पक्का कर लेंगे। ये 6 नंबर तक का क्वेश्चन बच्चों क्लास में आएगा, पेपर में आएगा, जो कि हमें बेहतरीन तरीके से कवर करना है। इसमें हम नॉर्मली हमसे पूछा जाएगा 3 टाइप में। एक आएगा बड़ा क्वेश्चन, आपको बैलेंस शीट दे रखी होती है जिसके बेस पे हमें बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जनरल एंट्रीज, या 1-2 मार्क्स का इसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। दोनों ही बुक्स कवर होंगी, टीएस ग्रेवल सर वाली बुक भी होगी, डीके गोयल वाली सर की बुक भी होगी। सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा, कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 6 मार्क्स हमें पक्के करने हैं। एक होता है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम प्यार से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है पार्टनरशिप तो बंद हो रही है लेकिन बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट, डेथ, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, अब नया पार्टनर सी आ रहा है। तो ए बी की पार्टनरशिप बंद हो गई है और कौन आ रहा है वहां पे, एबीसी आ रहे हैं। तो एबीसी की पार्टनरशिप बन गई है, तो पुरानी पार्टनरशिप बंद हो रही है, इनका बिजनेस बंद नहीं हुआ और बदले में नई पार्टनरशिप आ रही है। एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया या सी की डेथ हो गई, तो अब बचे हुए पार्टनर कौन है, ए और बी है। तो ए और बी की हमारी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनेगा, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में, यहां पर पार्टनरशिप भी बंद हो रही है और बिजनेस भी बंद हो रहा है। रीजन क्या हो सकता है कि फर्म को लॉस हो रहे हैं, बार बार हर साल लॉस हुए जा रहा है, डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी पार्टनर्स की आपस में, म्यूचुअल एग्रीमेंट की ठीक है भाई अब हमें काम नहीं करना, पार्टनरशिप को हम बंद कर देते हैं। इंसॉल्वेंसी, पार्टनर दिवालिया हो चुके हैं यहाँ पर। वैसे ही हमारा टॉपिक जो है ग्रेजुएशन में आता है, 12th पे लेवल पे ही नहीं आता। कोर्ट ने कह दिया कि आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल है, एक पार्टनर के अलावा सब पार्टनर रिटायर हो रहे हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर बच्चों अकाउंट बनते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और जो हम पहले पढ़कर आए हैं वहां पर बनता था हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जो अकाउंट लॉस और प्रॉफिट शो करता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, dissolution of partnership firm means business of the firm is closed and the firm is wound up, that is dissolve हो रही है, काम भी बंद हो रहा है और पार्टनरशिप भी बंद हो रही है। एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप among the partners end. It differ from dissolution of partnership which means reconstitution of a partnership but the firm continues. यहां पे ये कहना चाह रहा है कि डिसोल्यूशन का मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से नहीं है, वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था लेकिन यहाँ पे फर्म भी बंद हो रही है और हमारा काम भी बंद हो रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सिर्फ पार्टनरशिप बंद हो रही थी पुरानी वाली, लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो रहा था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। अब इस केस में क्या होता है, इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रियलाइज। अब जितनी भी एसेट्स हैं, बिजनेस तो बंद हो रहे हैं, जितनी भी एसेट्स हैं हमें उन्हें बेचना है और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज या लोन जो भी हैं उनकी हमें पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर बैलेंस इफ एनी इज पेड टू पार्टनर इन सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग लोन। अगर पेमेंट, सपोज एसेट बिकी 1 लाख की, लायबिलिटी जा रही है 80,000 की, तो 20,000 रुपए ये पार्टनर्स को मिल जाएंगे। इन केस अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो पार्टनर अपने घर से लेकर आते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उन्हें पहले अपने प्राइवेट एसेट से, सबसे पहले पार्टनर अपनी प्राइवेट लायबिलिटी को फिनिश करेंगे अपनी प्राइवेट एसेट से। इनकेस जो बैलेंस बचेगा फिर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर है बच्चों यहां तक? इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट दे रखी होती है। कुछ एसेट्स होंगी, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस,
क्रेडिटर, लोन बाय मिसेज ए, पार्टनर लोन, रिजर्व, कैपिटल एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से आपको बच्चा बैलेंस शीट दे रखी होती है, पुरानी बैलेंस शीट। यहां पर हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वसूली खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। यहां पर बैलेंस शीट तो बनती नहीं है, बिजनेस बंद हो गया है, तो हमें एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। हमें एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। एसेट्स अपने आप में डेबिट होती हैं और लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है। एसेट्स अपने आप में डेबिट होती हैं और लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है। तो एसेट्स जब अपने आप में डेबिट होती हैं तो इन्हें हमें पहले ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में। तो पहले डेबिट है तो बाद में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स डेबिट साइड में जाएगी, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट है, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, चाहे वो कैश अकाउंट है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, प्लांट वगैरह वो सब कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब कहाँ आता है, पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस वो आता है कैश अकाउंट में, पार्टनर्स का लोन। अभी आपको फॉर्मेट बताऊंगा आगे चल के। उसी प्रकार से लायबिलिटी क्या होती है, अपने आप में क्रेडिट होती है। लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है जब हम ट्रांसफर करेंगे उन्हें। जब हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, डेबिट हो जाती है। लायबिलिटी डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाती है, डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी सारी कहां पर आती है, क्रेडिट साइड पे आएंगी। लायबिलिटी सारी कहां आती है बच्चों, क्रेडिट साइड पे आती है, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेज लोन। और रिजर्व प्रॉफिट वगैरह कहाँ आएंगे, पार्टनर से क्रेडिट में आएंगे। पार्टनर्स लोन अगर लायबिलिटी में है तो उसकी पेमेंट आती है कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो माइंड सेट कर लीजिए अपना, लायबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में आएंगी, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए, चाहे पार्टनर्स क्रेडिट साइड पे आए, चाहे कैश की आए। उसी प्रकार से एसेट सारी कहाँ आती हैं, डेबिट में आएंगी, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे वो कैश के डेबिट में आए। अब एसेट्स कहाँ आई हैं, डेबिट में आ गई। पहले ट्रांसफर इमीडिएट, इतना बड़ा हम बिजनेस चला रहे हैं, इतनी जल्दी तो हमारी ना तो एसेट सोल्ड आउट होएंगी ना ही लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तो सबसे पहले इसे हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और बाद में इसको हम रियलाइज करते हैं। अब पहले तो हमने ट्रांसफर कर दिया तो उसकी एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कुछ भी आपको रटवाया नहीं जाएगा, पूरा लॉजिक से यहां बताया जाएगा कि बाय कैश क्यों हो रहा है, बाय पार्टनर क्यों हो रहा है, टू एसेट्स क्यों हो रही है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ध्यान से इसका। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी एसेट रियलाइज नहीं होती है, तो टू एसेट्स। जबकि एसेट्स बेचने की जो हमने एंट्री पढ़ी 11th क्लास में वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन मैंने पहले कौन सी एंट्री पास कर दी, हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब मुझे ये वाली एंट्री बनानी है उसको। तो पहले रियलाइजेशन डेबिट था तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, अब क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आ जाएगा कैश या बैंक। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया तो यही वाली एंट्री हमारी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमने क्या सीखा, एसेट्स आती डेबिट में है और जाती क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय बैंक होगा। एसेट्स आती डेबिट में है लेकिन कहां जाएगी वो, क्रेडिट में, जो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। उसी प्रकार से अगर वो एसेट्स को पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है, अगर एसेट्स को पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहा है या एसेट्स फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी। जब कैपिटल कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। पहले हमने एंट्री पास करी रियलाइजेशन टू एसेट्स, जबकि मुझे तो एंट्री कौन सी बनानी है, पार्टनर टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन पहले डेबिट है, बाद में आ जाएगा क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगा पार्टनर। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया तो एंट्री बची हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री बनेगी। इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, देन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमने क्या सीखा अभी तक, एसेट सारी डेबिट में आएंगी, कहां जाएंगी, क्रेडिट साइड में। सोल्ड या रियलाइज हो रही है तो बाय कैश, पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर। अब लायबिलिटी को देखते हैं बच्चों। अब लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है तो एंट्री के टाइम पे वो हो जाएगी डेबिट। डेबिट का मतलब बाय। तो पहले हमने ट्रांसफर करी बाय लायबिलिटी, पहले में ट्रांसफर करी
बाय लायबिलिटी। लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने एंट्री पास करी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमारी पहली एंट्री तो क्या हो रखी है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और हमें कौन सी एंट्री बनानी है उसको, लायबिलिटी टू कैश। तो रियलाइजेशन पहले क्रेडिट है, बाद में हो जाएगा ये डेबिट, और क्रेडिट में हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया, ये वही एंट्री बन गई जो हमें चाहिए थी। तो पहले हमने ट्रांसफर किया बाय लायबिलिटी रियलाइजेशन में, फिर हम पेमेंट कर रहे हैं रियलाइजेशन टू कैश। तो हमने क्या सीखा, लायबिलिटी आती क्रेडिट में है, कहां जाएगी, या तो टू कैश होगा या टू बैंक लिखेंगे। अगर पार्टनर पे कर रहा है ऐसे, अगर पेड बाय पार्टनर है, अगर पार्टनर एसेट्स विड्रॉ करता है तो कैपिटल कम होती है। लेकिन अगर पार्टनर ने लायबिलिटी की पेमेंट करी है तो पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को पैसे देने हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ना होता है क्रेडिट। तो एंट्री हमें बनानी थी लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली हमारी एंट्री हो रखी है लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, पार्टनर, तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन कट जाएगा, तो एंट्री बचेगी हमारी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन बोलेंगे हम, पहली एंट्री हो जाएगी बाय लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। सम अप करते हैं इसका, एसेट सारी कहां पे आएंगी, डेबिट में आएंगी, और जाएगी वो क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी कहां आती हैं, क्रेडिट में आती हैं, और पेमेंट उसकी डेबिट में होगी, या तो टू कैश बैंक होगा या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि एसेट्स को रियलाइज करने पर क्या आ रहा है और लायबिलिटी की पेमेंट पर क्या जा रहा है। इसे समझते हैं हम एग्जांपल के द्वारा। एक फर्नीचर है 10,000 का, वाज सोल्ड फॉर 12,000। हम अपने पुराने तरीके पे आते हैं, अगर हम 10,000 का कोई सामान 12 का बेचेंगे तो हमें होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, हमें होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। लेकिन डिसोल्यूशन में हम पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, हमने बोला टू फर्नीचर 10,000 और हमने इसको बेच दिया, बेचने में बोलते हैं बाय कैश 12,000। पहले हमने ट्रांसफर किया, देन हमने बेचा। मैंने कहा कि हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, ध्यान से देखो ना, ऑटोमेटिकली यहां पर हमें को प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, हमारी क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गई है 2,000 से, हमारी क्रेडिट साइड हो गई है इंक्रीज 2,000 से, क्योंकि हमने डेबिट में 10,000 दिखाए हैं और क्रेडिट में 12,000 दिखाए हैं, तो नेट में क्रेडिट साइड हमारी अपने आप ही 2,000 से बढ़ गई, इसलिए हम डिसोल्यूशन प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्डिंग थी 10,000 की, वाज सोल्ड फॉर 8,500, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1,500 का हो रहा है, तो डेबिट में आते हैं। या फिर पहले हमने ट्रांसफर किया, एसेट्स आती डेबिट में, कहां जाएंगी, क्रेडिट में, आई कितने की 10,000 की, जा कितने की रही है 8500 की। ध्यान से देखो आप, डेबिट साइड आपकी ऑटोमेटिकली 1,500 से बढ़ चुकी है, इसलिए हम लोग डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, वो अपने आप हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि बस कितना ट्रांसफर किया वो और कितने की जा रही है वो, एसेट्स को बेचने पर क्या आ रहा है और लायबिलिटी की पेमेंट पर क्या जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर है जी? यहां तक नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट देते रहो साथ साथ। तो एक बार दोबारा समझते हैं, एसेट्स अपने आप में डेबिट होती है, लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है। एसेट्स डेबिट में आएगी, चाहे वो रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे वो कैश अकाउंट के डेबिट में आए। उसी प्रकार से लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है, हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए, पार्टनर से क्रेडिट में आए, चाहे कैश क्रेडिट में। एसेट्स आती डेबिट में है, जाएगी वो क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। उसी प्रकार से लायबिलिटी क्रेडिट में आती है और पेमेंट उसकी टू में होगी, या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। क्लियर है जी? यहां तक आगे आइए, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट सारी आएंगी डेबिट में, रिकॉर्डेड, जो बैलेंस शीट में दे रखा होता है वो होता है रिकॉर्डेड, और जो सिर्फ एडजस्टमेंट में होती है वो होती है अनरिकॉर्डेड या अनअकाउंटेड बोलते हैं। तो एसेट डेबिट में आई, कहां जा रही है, क्रेडिट में, तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा, दोनों एसेट्स। रिकॉर्डेड वाली ही एसेट्स आएगी जो बैलेंस शीट में होती है, अनरिकॉर्डेड वाली सिर्फ एडजस्टमेंट में होती है, उसे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना,
तो उसे सीधा आपने बेचना है। बिक्री होगी तो बाय बैंक, पार्टनर ले जा रहा होगा तो बाय पार्टनर अनरिकॉर्डेड वाले में। लायबिलिटी कहां पर आ गई? क्रेडिट्स में, सिर्फ रिकॉर्डेड वाली जो बैलेंस शीट में होती है। पेमेंट हो जाएगी टू में, या टू कैश होगा या टू पार्टनर, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी टू में आएगी, टू कैश या टू पार्टनर, लेकिन उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट वाली ट्रांसफर होती है, एडजस्टमेंट वाली अनरिकॉर्डेड होती है, उसे हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, सीधा रियलाइज या पे करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए। अनरिकॉर्डेड एसेट, इसे डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करना। अगर ये बिक रही है तो हम लोग बोलते हैं बाय कैश, अगर पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपने कोई एसेट्स दी है लायबिलिटी को तो नो एंट्री। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, भी 8-10 वीडियो आनी है, सारे केस आपको आराम से कवर करवाए जाएंगे। उसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसे आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड मत कर देना। पेमेंट कहाँ आएगी इसकी? टू कैश में। पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एसेट दी जा रही है ना तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। ये आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, होगा पार्टनर पे कर रहा है तो। सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है। क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल करवाऊंगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही आराम से हो जाएगा, और मेरी गारंटी है आज की वीडियो करने के बाद, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने के बाद आप अपनी बुक के आधे से ज्यादा क्वेश्चन आज ही कर सकते हो। तो पहले आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आपको मैं फॉर्मेट रिवाइज करवा के देन ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। आइए बच्चों देखते हैं। A and B are partners in a firm in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर है और उनकी रेशियो हमें दे रखी है 3:2। On 31st March their balance sheet was as under। हमें कुछ एसेट दे रखी हैं, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिटर मिसिस का लोन, लोन बाय बी, रिजर्व, कैपिटल, कैपिटल दे रखी है। सबसे हमारा मेन अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर एक बार वो बन गया उसके बाद हमें कोई भी टेंशन नहीं। अगर वो ठीक बन गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तो ठीक बनेगा ही बनेगा। तो माइंड सेट है हमारा कि लायबिलिटी ने आना है क्रेडिट साइड में, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट में आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट में आए, चाहे वो कैश क्रेडिट में। पहले हम बैलेंस शीट खत्म करते हैं। हमें दे रखा है क्रेडिटर, रियलाइजेशन में आएगा क्रेडिट साइड में, बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर। पहले बैलेंस शीट में हम खत्म करें लायबिलिटी को। लोन बाय मिसिज ए, तो आउटसाइडर लोन है तो ये भी आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। बाय मिसिज ए का लोन 10,000 रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे। आगे पार्टनर लोन जो है कैश अकाउंट की आइटम होती है, इसके ऊपर हम कम से कम 8-10 एडजस्टमेंट केस कवर करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है, तो आना क्रेडिट में, ये लायबिलिटी ने, तो इसको हमने दिखा दिया कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स लोन 15,000, बाय पार्टनर्स लोन 15,000 हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। आगे आइए जी। उसके बाद रिजर्व और कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल की आइटम होती है, हमें अच्छे से याद है, हमने एडमिशन कवर कर लिया है, रिटायरमेंट डेथ सब में ये बाय साइड में ही आ रहा था। तो कैपिटल आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी, और रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस बीडी 10,000, 8,000 और 5,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 3:2, इन 3:2 बाय रिजर्व। लायबिलिटी हमने आराम से ट्रांसफर कर दी है। अब एसेट्स को देखते हैं। कैश एट बैंक, एसेट सारी डेबिट में आनी है, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। कैश एट बैंक ये बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं, और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम बाय बैलेंस बीडी बोलते हैं। तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 11,500, टू बैलेंस बीडी 11,500, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब ये जितनी भी हमें एसेट्स दे रखी हैं ये सब रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगी। टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स सारी डेबिट में आएंगी। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इसका टोटल आ गया 67,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्रॉइंग, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आते हैं, इसलिए इसको रोक लिया। ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस 7,500 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3:2 में। अब हमने आराम से बैलेंस शीट खत्म कर दी है।
लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर कर दिया है क्रेडिट में, एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है डेबिट में। एसेट्स आती डेबिट में है, जाती क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। उसी प्रकार से लायबिलिटी आती क्रेडिट में, पेमेंट इसकी टू में होगी, या टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। अब पढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट आराम से। द फर्म वर डिसॉल्व्ड ऑन 31st March एंड बोथ द पार्टनर्स एग्रीड टू फॉलोइंग। A took investment at an agreed value of 8,000। पार्टनर डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं बेचने पर क्या आ रहा है और पेमेंट पर क्या जा रहा है। ए इन्वेस्टमेंट ले आ रहा है 8,000 की, हमें इससे मतलब नहीं वो कितने की थी, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8,000 की। कितने की थी हमें उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट लॉस वो अपने आप आ जाएगा। आगे देखिए, ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसिज ए। तो मिसिज ए का हमें लोन दे रखा था 10,000 का, लायबिलिटी आती क्रेडिट में, कहां जाएगी वो टू में, तो टू एस कैपिटल, मिसिज का लोन, अमाउंट गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू ही लेंगे। बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू, ये आ गया हमारे पास 10,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, अदर एसेट रियलाइज, रियलाइज बोलो सोल्ड बोलो बात एक ही होती है। एसेट्स आती डेबिट में, कहां जाएंगी वो क्रेडिट में, हम लोग बोलेंगे बाय बैंक, जो बैलेंस दे रखा है उसका अकाउंट बनेगा, कैश में कैश का, बैंक में बैंक का। अगर दोनों दे रखे होंगे, अभी बताता हूं आपको मैं, बैंक तो स्टॉक में आ जाएगा 5,000, डेटर 18,500 के आ गए, फर्नीचर 4500 का, प्लांट 25,000 का। एसेट्स आई डेबिट में थी, ये चलेगी हमारे पास क्रेडिट साइड में। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे आइए, expenses on realization, realization expenses, winding up expenses, dissolution expenses, चाय पानी खर्चे, अकाउंटिंग के खर्चे, इन्हें हम बोलते हैं realization expenses। तो अब पेमेंट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे टू बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं टू बैंक, हमने ये एक्सपेंसेस कर दिए 1,600 के। आगे बच्चों, क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट। सर हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,000 करना ही, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन हमें देखना नहीं है। हमने यहां दिखा दिए 38,000 लायबिलिटी आई क्रेडिट में, हमने डेबिट में कर दी 37, प्रॉफिट वो अपने आप हो गया, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट का सारा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ता है और कहीं पर भी इसका इफेक्ट नहीं जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, एसेट थी 1 2 3 4 5, जब 5 एसेट डेबिट में थी, इस हमने रियलाइज कर दिया 1 2 3 4, ये पार्टनर लेके 5। उसी प्रकार से लायबिलिटी 2 थी वहां पर क्रेडिट साइड पे, इसकी हमने पेमेंट कर दी है, ये रही और ये रही, और पूरा हमने बैलेंस शीट चेक कर लिया कि हाँ भाई कोई भी आइटम छूट नहीं गई है, लायबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी है, एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया। अब जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दिखाएंगे। डेबिट साइड बड़ी है हमारी, डेबिट का टोटल आ रहा है 115,600 और क्रेडिट में आ रहा है 48,000 853,000। तो जो लॉस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, वो है 3:2। रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस एसेट्स वाली आइटम लायबिलिटी वाली आइटम को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी ओल्ड रेशियो में, जो कि हमें दे रखी है 3:2। अब हमें लॉस आ गया। अब आपको आराम से बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से यहाँ पे ढूंढेंगे हम पार्टनर 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 पार्टनर, ये रहा, यहां पे डेबिट में है तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा, जिस अकाउंट से है उसका नाम आएगा। नाम किसका है? रियलाइजेशन का। तो यहां पे डेबिट है तो वहां पर आ जाएगा क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए में हमने एंट्री पास कर दी। रियलाइजेशन के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में। अब यहां ढूंढते हैं पार्टनर पार्टनर, ये रहा पार्टनर, ये मिसिस, देखो ए लिखा हुआ है, ए नहीं देखना, एस कैपिटल अकाउंट। मिसिस ए पार्टनर नहीं है, वो यहां पर ट्रांसफर नहीं करें कैपिटल में, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है और कहीं नहीं जाएगी। अगर ए लिखा होता वो आता है यहाँ पे, सर ये लिखा हुआ, हाँ जी बच्चा ये लिखा हुआ ए, यहाँ बाय में है तो यहाँ पे टू में आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं हम 8,000 रुपए की। टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट जा रही है 8,000 रुपए की। उसके बाद आपको लॉस दे रखा है, यहाँ पे बाय में है तो यहाँ पे आ जाएगा टू में, तो टू रियलाइजेशन का लॉस 39602640। अब हमने, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम सिर्फ रियलाइजेशन देखते हैं। यहां पर बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, फर्म बंद हो चुकी है, या तो उन पार्टनर्स को पैसे देने हैं टू कैश बैंक या उनसे पैसे लेने हैं बाय कैश बैंक। तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दी टू बैंक 6540 और 4360। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो दो अकाउंट देखेंगे, रियलाइजेशन और पार्टनर। रियलाइजेशन में ढूंढो बैंक 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 बैंक, ये रहा, यहां पर ये दोनों डेबिट है
तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? बैंक के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर और बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 37,000 और 1600। दोबारा आ जाओ। अब यहां देखो बैंक बैंक बैंक, ये रहा, यहां पर क्रेडिट में है तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा 53,000। बैंक के डेबिट में आ जाएगा 53,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट से आता है उसका नाम आएगा। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक 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 यहां है डेबिट में, तो वहां लिख देंगे हम क्रेडिट में। सर लिख देंगे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, अलग से नाम, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल हमारा कैश अकाउंट मैच हो जाएगा और आराम से 6 मार्क्स लेके अपने घर चले जाएंगे हंसते हंसते। देखो बच्चों ध्यान से, कोई डाउट तो पूछो। तो आपने गौर किया, सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट की आइटम को ट्रांसफर किया, तीनों अकाउंट एक साथ बनाओ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे तो आपके एग्जाम में आजकल रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है, अगर पूरा पूछा गया आपसे तो तीनों अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे। लायबिलिटी हमने सारी ट्रांसफर कर दी क्रेडिट साइड में, एसेट्स को डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट का सारा इंपैक्ट आ गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस निकाला। फिर हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे डेबिट तो पार्टनर में क्रेडिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट तो पार्टनर के डेबिट में। फिर हमने बनाया बैंक। बैंक अकाउंट बनाते हो आपको दोनों अकाउंट देखने हैं, रियलाइजेशन भी और पार्टनर भी। जो यहाँ पे डेबिट में है वो वहां पे क्रेडिट में आएंगे, जो यहाँ पे क्रेडिट में वो वहां पे डेबिट में आएंगे। बैंक की बुक में बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक की बुक में रियलाइजेशन का नाम आएगा या पार्टनर का नाम आएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो मैंने आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन कवर करवा दिया है। आज ही की वीडियो, आज ही के क्वेश्चन के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन कर लिया, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता हूं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। तो बच्चों यहां पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी सारी कहां पे आएंगी? क्रेडिट साइड पे आएगी, एक्सेप्ट कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR, पार्टनर्स का लोन। क्योंकि ये सारी आइटम्स जो आती हैं पार्टनर्स के क्रेडिट में आती हैं और ये आता है कैश के क्रेडिट। ये सारी आती हैं पार्टनर्स के क्रेडिट में। उसी प्रकार से एसेट सारी डेबिट में आएंगी, इनके अलावा कैश बैंक, क्योंकि ये कैश बैंक के डेबिट में आते हैं टू बैलेंस शीट। कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्राइंग, लॉस, डेफिनेट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स का लोन, क्योंकि ये पार्टनर के डेबिट में आते हैं और पार्टनर का लोन कैश के डेबिट में आता है। और पार्टनर का लोन पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाला है तो कैश के क्रेडिट में, एसेट्स वाला है तो कैश के डेबिट में। लायबिलिटी आती क्रेडिट में है, जाती डेबिट में, या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। उसी प्रकार से एसेट्स आती डेबिट में, वो जाती क्रेडिट में। बिक रही है तो बाय कैश, पार्टनर ले आ रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, उसे हमें डायरेक्टली बाय कैश बैंक करना है हमारे को, या बाय सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, उसे हम डायरेक्टली पे करते हैं, या तो टू कैश बैंक होगा या टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो चाय पानी के खर्चे हो रहे हैं, अकाउंटिंग खर्चे हो रहे हैं, रास्ते में किराया जा रहा है, सामान उठ के आ रहा है जा रहा है, तो उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर लिखेंगे, अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश बैंक। इन्हें प्यार से बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। अब हमारी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हम बोलते हैं लॉस। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट बनता है। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें हो रहा है गेन। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। देन हम लोग बनाते हैं, एक चीज आपको जो मेन ध्यान रखनी है, मैं कंपेयर कर रहा हूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, PSR से। वहां पर गुडविल पार्टनर के डेबिट में आ रही थी, यहां पर गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। ये इंटेंजिबल होती है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है सोल्ड आउट नहीं करनी, अगर क्वेश्चन कहेगा तो बिकेगी भी। एसेट्स आएगी डेबिट में और इसकी पेमेंट क्रेडिट साइड पे हो जाएगी। ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आएगी और इसकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी, और इसकी पेमेंट होती है डेबिट साइड में होगी इसकी पेमेंट टू कैश बैंक या टू पार्टनर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और इसकी पेमेंट नहीं होगी। स्टॉक रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लायबिलिटी, चार लायबिलिटी ऐसी होती हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, ये हमने खुद क्रिएट किया है।
लायबिलिटी थोड़ी किसी को देना थोड़ी है हमने डेप्रिसिएशन की या डाउटफुल डेप, ये लायबिलिटी हमने क्रिएट करी है, आती क्रेडिट साइड पे है लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होती। इसके अलावा हमें सारी लायबिलिटी की पेमेंट करनी होती है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, और ये लायबिलिटी भी क्रेडिट साइड में आएगी और इनकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो फिर बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही बाय बैलेंस बीडी, बाय करंट अकाउंट, बाय रिजर्व फंड सब कुछ, और जो पार्टनर ने पेमेंट करी होती है लायबिलिटी की तो वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगी, प्रॉफिट का बैलेंस भी यहीं आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट सिर्फ नाम का है, हमें मेन क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर का नाम डेबिट में आया तो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा, अगर वहां पे क्रेडिट में आया तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। इतना याद करना है, इस फॉर्मेट को आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो आइटम्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो आइटम, ये मेन चीज हमारी ये वाला पेज, कि ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे आती हैं, क्योंकि इनसे कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल का बढ़ना होता है क्रेडिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, WCR, इनसे हमारी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, लेकिन यहां पर हमने रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में दिखाया और उसकी पेमेंट नहीं होती है। उसी प्रकार से बच्चों ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेफिनेट रनिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इनसे हमारी कैपिटल कम हो रही है तो ये डेबिट में आता है। क्लियर है जी यहाँ तक? लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। एसेट टेक ऑन ओवर करी, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, कैपिटल कम हो रही है तो वो डेबिट में आ जाएगा। और आखिरी फिगर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू कैश या बाय कैश में, जो कि कैश बैंक अकाउंट में क्रॉस फॉर्म में आएगी। फिर क्या बनता है हमारा कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। पार्टनर्स का लोन अगर लायबिलिटी में है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आता है, लायबिलिटी सारी क्रेडिट में, एसेट सारी आती है हमारी डेबिट में। लायबिलिटी की पेमेंट हुई है तो बाय में आ जाएगा, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, चाहे हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं और जो पैसा पार्टनर्स कैपिटल को हमने दिया है पार्टनर्स को, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। एसेट्स बिक रही है तो टू में, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, जो पार्टनर से आ रहा है। इसका कैश अकाउंट का फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं होती है हमारे को। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बैंक है तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, वहां पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे बैंक में आ जाएगा। उसी प्रकार से पार्टनर में भी टू बैंक है तो यहाँ बाय में आ जाएगा, और वहां बाय बैंक है तो यहाँ पे टू में आ जाएगा। इतना फंडा है। हमें जो मेन आइटम याद करनी, जो आपको याद होनी चाहिए, वो ये वाला पेज है कि कौन कौन सी आइटम बैलेंस शीट से क्रेडिट में आती हैं। कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR, ये क्रेडिट साइड पे आता है। और एसेट से ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, कैपिटल, करंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेबिट में आता है। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई डाउट? आगे आइए। अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है, कैश का बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस बीडी बैंक का आ जाएगा। अगर दोनों गिवन है तो हम अकाउंट बनाते हैं बैंक का, हम अकाउंट बनाएंगे बैंक का, तो वहां पर हम लोग बैंक बनाएंगे बैंक का, और बैंक में हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, और जो हमें कैश का बैलेंस दे रखा होगा उसे हम यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे टू कैश अकाउंट एसेट्स वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है और उसकी पेमेंट डेबिट साइड में होती है, और उसकी पेमेंट डेबिट साइड में होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए। If nothing is given amount payment of liability, it is assumed that liabilities are paid equal to book value. book value होती है हमारी बैलेंस शीट वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसके हम बराबर पे कर देंगे, चार लायबिलिटी को छोड़कर। वो चार लायबिलिटी होती है, देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व या स्टॉक फंड। स्टॉक रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमने पहले ही उसका रिजर्व बना रखा है कि जो भी लॉस होगा उसको वहीं से राइट ऑफ करेंगे। स्टॉक रिजर्व को हम लोग स्टॉक में माइनस करके दिखाते हैं, या ऐसे लायबिलिटी में भी दिखा सकते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को दिखाते हैं, जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को दिखाते हैं, जैसे हम प्रोविजन फॉर डेप्शन को दिखाते हैं। या तो इन हम एसेट्स में माइनस कर देते हैं या इसको हम लायबिलिटी में दिखा के रखते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Normally these liability must be paid equal to book value if nothing is given amount payment of liability। तो मैंने एक लिस्ट बना दी है जो नॉर्मली हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी दे रखी होती है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सारी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, चार लायबिलिटी के अलावा, वो हमें याद होनी चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व। नॉर्मली ये हमें लायबिलिटी देखने को मिलती है। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रेवेन्यू, लोन लिखा हो, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, वाइफ लोन, अंकल लोन, आंटी लोन, भैया लोन, कुछ भी लिखा हो, इनकी हमें पेमेंट करनी होती है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो भी आपको उसकी पेमेंट करनी है। अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट वाली वैल्यू।
If nothing is given about realization of assets, it is assumed that assets are sold इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट इंटेंजिबल। अगर इंटेंजिबल जो हम छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ उन एसेट्स को अगर बिकने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है टेकन ओवर की, तो आपको रियलाइज नहीं करना है। ये होते हैं हमारे इसके एग्जांपल। आगे देखिए बच्चों, ये आजकल थोड़ा मेन पॉइंट चल रहा है कि अगर डेटर से पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी। और बुक में ये बताया गया है हमारे को कि हम ये मानेंगे कि अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है, अमाउंट रियलाइज नहीं हो। ये आपको अजम्पशन लेनी है इस बार कि अमाउंट रियलाइज, अभी इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मुझे भी अच्छा लगता कि लिखा होता कि बुक वैल्यू, बहुत लाखों में अमाउंट होता है तो पेमेंट तो मिलेगी कुछ ना कुछ। तो हमें अभी तक ये याद करवाया गया, समझाया गया है बुक्स में, अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है डेटर के रियलाइज की, तो आपने मानना है कि पैसा मिला नहीं है। और साथ साथ आपको एजम्पशन लेके आ जाना है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डेटर हैव नॉट रियलाइज एनी अमाउंट। एक आध साल में जब इस पे क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को अपने एग्जाम में ये लिखना है कि अगर अमाउंट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो रियलाइज नहीं हुए हैं, अजम्पशन देकर आनी है आपको। आगे आइए बच्चों, अनरिकॉर्डेड लिखा हो, अनअकाउंटेड लिखा हो, उसका सेम वर्ड होता है नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है। बुक से यहाँ पे इनका मतलब है अभी इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट से, या रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक, बुक से हटा दिए गए थे कभी, तो वो हो गया हमारे लिए अनरिकॉर्डेड। डेटर लिखा हो, बुक डेप्ट, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एक ही बात होती है। स्टॉक को हम प्यार से इन्वेंट्री बोलते हैं। रियलाइज का मतलब सोल्ड होता है। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये आपको मैंने सेम वर्ड पहले भी लिखवाए हुए हैं डेप्थ के अंदर भी, इसे रीड कर लेना आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। इन तरीकों से हम प्रॉफिट या लॉस के नाम ले सकते हैं। प्रॉफिट आता है लायबिलिटी में और लॉस आता है एसेट्स में। क्लियर है जी यहाँ तक? ये मेन चीज है, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन होती है। पार्टनर का लोन लायबिलिटी में या क्रेडिट में, हम बोल सकते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर लिखा हो, या लोन एडवांस बाय पार्टनर, या लिखा हो लोन इज टेकन बाय फर्म, लायबिलिटी है। फर्म टेक्स लोन फ्रॉम द पार्टनर, लायबिलिटी है। फर्म ओड, फर्म ने कर्जा लिया लोन से, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, जो कि कैश अकाउंट है क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर पार्टनर का लोन एसेट्स में दे रखा है डेबिट में, या लिखा हो लोन टू पार्टनर या लोन एडवांस टू पार्टनर, लोन इज टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर टेक लोन फ्रॉम द फर्म, पार्टनर ने लोन लिया तो फर्म के लिए एसेट्स है। या पार्टनर और पार्टनर ने कर्जा लिया है फर्म से, तो ये हमारे लिए एसेट्स होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए। ये आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनअकाउंटेड, इसे डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर सोल्ड हो रही है तो बाय बैंक, पार्टनर ले आ रहा है तो बाय पार्टनर। अगर हम इसे गिवन कर रहे हैं किसी लायबिलिटी को, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। अगर पे हो रही है कैश में, टू कैश, पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर, कोई एसेट्स लेके जा रहे हैं तो वो हम कोई एंट्री पास नहीं करते। इसके बारे में हम केसेस करेंगे ये बच्चों क्लास में, आने वाली क्लास में। मेन पॉइंट, की पॉइंट्स, डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि एसेट्स को रियलाइज करने पर क्या आ रहा है और लायबिलिटीज की पेमेंट पर क्या जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते वक्त आपको सारी एसेट्स को रियलाइज करना है एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स और डेटर। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि पैसा हमें मिला नहीं है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते वक्त आपको सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है एक्सेप्ट 4 लायबिलिटी: प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व। डिसोल्यूशन में ये मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट, एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में होगा और कहीं पर भी नहीं होता। मेन इफेक्ट कहां पर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। और आपको क्या वर्ड यूज करने हैं? टू कैश बैंक या बाय कैश बैंक, टू पार्टनर या बाय पार्टनर। तीसरा कोई वर्ड आ ही नहीं सकता है। बैड डेप्ट मत लिख देना, डिस्काउंट, बैड डेप्ट रिकवर, ऐसा कोई वर्ड ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। टू बैड डेप्ट हो गई या बाय बैड डेप्ट रिकवर, ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं यहाँ पर। या तो कैश बैंक पार्टनर टू में आएगा या कैश बैंक पार्टनर बाय में आएगा। और सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ जाता है? रियलाइजेशन में। और एक बार हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, उसके बाद तो हमें क्रॉस फॉर्म में ट्रांसफर करना है, हमारा पार्टनर्स अकाउंट भी बन जाएगा और कैश अकाउंट भी। लेकिन वैसे भी हमारे कोर्स में रियलाइजेशन अकाउंट ही आना है, तो वो हम आराम से कर रखते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? तो मैंने आज की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट भी कवर करवा दिया है, फॉर्मेट भी। और मेरी गारंटी है आज की वीडियो के बाद आप अपनी जो भी आपकी बुक है उस बुक से कोई सा भी क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप आज ही की वीडियो के बाद कर सकते हो। अभी हमारी 5 वीडियो और आएंगी जहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाने हैं, जनरल एंट्रीज भी करवाने, कम से कम 100-150 एंट्रीज करवाऊंगा, ताकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सब वहीं से कवर आए। उन एंट्रीज से हमारी एडजस्टमेंट भी कवर हो जाएंगी और एंट्रीज भी कवर हो जाएंगी। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।